नमस्कार दोस्तों। अब हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है महायोद्धा अंगारा। अमेजन की घाटी के सफ़र में अंगारा का सामना चार्ली से एक बार फिर हो जाता है। और फिर आगे। प्रिंस टुम्बा, तुम अंगारा को ख़त्म करना चाहते थे। तुमने मुझे भी इसी काम पर लगाया था, लेकिन अंगारा ने तुम्हें मार डाला और मैं भी उसे ख़त्म न कर सका। हे मेरे आका, मैं तुम्हारी मौत का बदला अंगारा से ज़रूर लूँगा, किंतु उसे मेरी शक्तियों का राज मालूम हो गया, इसलिए मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंधेरे में मेरी सारी शक्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं। सूर्य की एनर्जी प्राप्त करके ही मैं युद्ध करना सकता हूँ। अब तुम ही बताओ मेरे आका, अगर अंगारा को आकाश से पटकता हूँ तो कम्बत जटायु उसे ज़मीन पर गिरने से पहले पकड़ लेता है। समुद्र में डुबोकर आता हूँ तो वेल रानी उसकी मदद को आ जाती है। अब बताओ कैसे उसका खात्मा करूँ। अब मेरी समझ में नहीं आता आका कि किस तरह उससे तुम्हारी मौत का बदला लूँ। जादूगर कीमा 100 कुंवारी लड़कियों की बलि चढ़ाकर तुम्हें जिंदा करना चाहता था, मगर अंगारा वहाँ भी आ धमका और सब चौपट हो गया। तभी हैं ये आवाज़ें कैसी? कहीं अंगारा यहाँ भी तो नहीं आ धमका? ओह, ये तो रेड इंडियन है, ज़रूर किसी उत्सव में जा रहे हैं। जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा सरदार जीतेगा, हमारा सरदार जीतेगा। जुलूस एक बस्ती में पहुंच गया। आज फैसला होगा कि शिवा के मेले में काम्पा जाति की सरदारी कौन करेगा। काम्पा के 5 कबीलों के 5 सरदार यहाँ पर आ जाएं। मैं तुम्हारी जाति का सबसे बड़ा ओझा हूँ, मुझे प्रणाम करो। प्रणाम। तुम 5 में से एक चुना जाएगा और उसका फैसला अखाड़े में होगा। 5 में से जो जीत जाएगा उसके सिर पर सरदारी का ताज रखा जाएगा। चार्ली भी वहाँ पहुँचा। मेले में क्या हो रहा है? खोपड़ी वाले बौने आजा, नारा लगा, सरदार हमारा जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, सरदार हमारा जीतेगा। लेकिन हमारा सरदार हार गया तो? खोपड़ी वाले बौने, पिछले 2 साल से हमारा सरदार ही जीतता आ रहा है। अखाड़े में जंग का ऐलान हो गया। तुम दोनों में से जो यहाँ भाला उठाकर अखाड़े के घेरे से निकलेगा उसे विजयी माना जाएगा। उसके बाद उसका मुकाबला तीसरे सरदार से होगा। अंतिम मुकाबला सरदार नीमा और चीमा के बीच होगा। नीमा हमारा सरदार है ना? हाँ, वही जीतेगा। नीमा और चीमा के बीच मुकाबला शुरू हो गया। एक पेड़ पर मुझे चीमा को जिताना है। नीमा की आंखों में सूरज की रोशनी की चकाचौंध पहुंचाता हूं। यह तो बेईमानी हो रही है, कोई रोशनी फेंक रहा है। यह जंगली धोखा खा सकते हैं, मगर चार्ली नहीं। चीमा जीत गया, चीमा जीत गया। निसंदेह चीमा बहादुर है, लेकिन चीमा को ताज पहनने से पहले अगर तुम में से कोई चीमा से लड़ना चाहे तो सामने आए। मैं लड़ूंगा चीमा से। इस खोपड़ी वाले बौने की सामत आ गई। ठीक है, इसे भी मौका दिया जाए। चार्ली और चीमा अखाड़े में आ गए। तेरे दूध के दांत टूट गए हैं या नहीं? मैं फूंक मार दूंगा तो तू उड़ जाएगा और मैं तुझे उसी पेड़ पर टांग कर आऊँगा जहाँ शीशा चमकाने वाला बैठा है। चार्ली चीमा को उसी डाल पर लटका देता है। चीमा को पेड़ पर रखकर चार्ली वापस अखाड़े में आया और चीमा बेईमानी से जीता है। सबूत उस पेड़ पर है जहाँ मैं चीमा को लटका कर आया हूँ, इसलिए इसे ताज का वास्तविक हकदार नीमा है। यह बौना तो बहुत ताकतवर है, कोई जादूगर मालूम पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन यह मेरी जगह हत्या ले। इसका किस्सा भी ख़त्म करना ज़रूरी है। ठीक है, नीमा को ताज पहनाया जाए, परंतु तुम किस कबीले के हो? मैं तुम्हारे किसी कबीले का नहीं हूँ। तो फिर तुमने हमारी परंपरा रस्मों में टांग अड़ाने की ज़रूरत कैसे की? अगर कोई अजनबी हमारे मामलों में दखल देता है तो उसकी सज़ा एक ही है, मौत। गिरफ्तार कर लो इस बौने को।
तू मुझे क्या पकड़ेगा, मैं ही तुझे पकड़कर कहीं फेंक दो आता हूँ। और चार्ली उसको पकड़कर आसमान में उड़ जाता है। आकाश में बहुत ऊंचाई पर जाकर चार्ली ने ओझा को छोड़ दिया। अब यहाँ से गिरने के बाद अपनी जान बचा सके तो बचा लेना। चार्ली वापस लौटा। वह आ रहा है, जादूगर है। अगर तुम लोग कहते हो तो मैं चला जाता हूँ, नहीं आज से तुम हमारे ओझा हो। चार्ली 5 कबीलों का ओझा बन गया। बेटा चार्ली, इस तरह तो तू अमेजन के देवता भी बन सकता है। उधर अंगारा ने अमेजन घाटी के जानवरों की पंचायत बुलाई। मैं तुम्हारे कष्टों के निवारण हेतु अंगारा द्वीप छोड़कर यहाँ आया हूँ। यहाँ शिवा का मेला सबसे बड़ा कष्ट है। शिवा का मेला? हाँ, वहाँ हम हजारों की तादाद में काटे जाते हैं। हमारी बलि चढ़ाई जाती है। मेला तो हर बरस भरता है, मगर जानवरों की बलि 5 बरस बाद चढ़ाई जाती है। और इस साल 5वां साल है। यहाँ के कबीले वाले ने हमें अभी से हमारी पकड़ धकड़ शुरू कर दी है। ठीक है, मैं तुम्हें इस कष्ट से अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा। अंगारा गावेल कबीला पहुंचा। सरदार होडुम्बू, अब तो तुम्हारी कुंवारी लड़कियों की बलि नहीं चढ़ाई जाती? नहीं आका, सब अमन चैन है। आपने उस जादूगर शैतान का खात्मा कर दिया। क्या तुम्हारा कबीला भी शिवा के मेले में हिस्सा लेगा? हाँ, हर वर्ष लेता है। शिवा के मेले में क्या होता है? देवता शिवा को खून चढ़ाया जाता है। हजारों जानवरों का खून बहता हुआ शिवा पहाड़ के अंदर जाता है। अगर आप सरदार बनकर जाएंगे तो मुझे विश्वास है कि हम अमेजन के सबसे बड़ा खिताब पा सकते हैं। सबसे बड़ा खिताब वह क्या है? शिवा के मेले में सभी चुने हुए सरदारों में से एक ऐसा सरदार चुना जाता है जिसका कबीला सबसे पहले जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। उसे महायोद्धा कहते हैं। उसकी एक प्रतियोगिता मेले में होती है और विजेता सरदार अमेजन का सबसे बड़ा और सम्मानित व्यक्ति कहलाता है। उसे शिवा के पहाड़ में जाने का अधिकार भी मिल जाता है। और मुझे विश्वास है कि आप सबसे बड़े सरदार बन सकते हैं। चलो, तुम्हारी बात मान लेते हैं। 5 कबीलों की सरदारी के एक मुकाबले में अंगारा को भी उतार दिया जाता है। जीत गया भाई, जीत गया, हमारा सरदार जीत गया। दूसरी ओर नीमा सरदार, इस बार मैं तुम्हें शिवा मेले में सबसे बड़ा सरदार बना दूंगा। वहाँ पिंगोलो सरदार के सामने आज तक कोई नहीं टिक सका। पिंगोलो हाथी को भी उठाकर पटक देता है, भला उसके सामने मेरी क्या औकात। इस बार तुम पिंगोलो को भी पछाड़ दोगे नीमा, यह मेरा सबसे बड़ा जादू होगा। अगर ऐसा हो गया तो पूरे अमेजन में तुमसे बड़ा जादूगर कोई नहीं होगा। सारे कबीले तुम्हारे कदमों में से झुका देंगे और हम शिवा पहाड़ के अंदर जा सकेंगे। पहाड़ के अंदर क्या है? पहाड़ के अंदर देवता का खजाना है। देवता खुश होकर अपने भक्तों को हीरे दे देते हैं। पिंगोला के पास बहुत हीरे हैं, वह हीरे बेचता भी है। तो फिर उस खजाने का मालिक भी हम होंगे। लेकिन एक बात याद रखना नीमा, अगर तुमने कभी मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया तो इसकी सज़ा सिर्फ मौत होगी। खोपड़ी वाले जादूगर, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। अमेजन का सबसे बड़ा सरदार बनने के बाद मैं गुलाम रहूँगा। मैं अमेजन के खुखार रेड इंडियन का अंगारा पर हमला करवाऊँगा। अब देखता हूँ अमेजन से कैसे बचकर जाता है। उधर अंगारा, जटायु चार्ली बोना अमेजन में है। वह अवश्य मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहा होगा। हाँ, वह पृष्ठुम्बा की खोपड़ी लिए घूम रहा है। उसने आका को जादू से जिंदा करना चाहता है और मैंने उसके किए कराए पर पानी फेर दिया। अब वह बहुत गुस्से में होगा। मुश्किल तो यह है कि स्वामी की हम उसे मारने का तरीका भी नहीं जानते। जादूगर पृष्ठुम्बा एक वैज्ञानिक था। चार्ली उसका बनाया मशीनी आदमी है। वह सूर्य से एनर्जी लेकर शक्ति प्राप्त करता है। कमाल तो यह है कि उसके अंदर इंसानी भावनाएं हैं और वह पृष्ठुम्बा का गुलाम है जिसका मैंने खात्मा कर दिया था।
और चार्ली, प्रिंस टुम्बा, मैं तुम्हें फिर से 100 बलि दूंगा और वैसा ही जादू जगाकर जिंदा करूंगा जैसा जादूगर कीमा ने जगाया था। और उसके लिए सबसे उपयुक्त सीमा का पहाड़ है जहाँ कोई नहीं जा सकता। रेड इंडियन अपने इस पवित्र स्थान की सबसे तरफ से कोई भी पटकने और इसके लिए सबसे उपयुक्त सीमा का पहाड़ है जहाँ कोई नहीं जा सकता। रेड इंडियन अपने इस पवित्र स्थान की तरफ किसी को भटकने भी नहीं देता। चलो सब सीवा मेले में चलने की तैयारी करो। जंगल के जानवरों को पकड़ लो, खतरनाक भैंसों को सवारी के लिए चुन लो। उधर पिगोला भी तैयारी कर रहा था। इस बार भी हमारा ही झंडा बुलंद रहेगा। हम सबसे पहले जानवर की बलि देंगे। पकड़ लो जानवरों को। और अंगारा भी। हम लोग भी जानवरों को लेकर चलेंगे। ये ऐसे खतरनाक जानवरों को तो कोई नहीं ले जाता। हम ले चलेंगे। तैयारी करो। आओ जटायु, सभी जानवरों को खबर कर दो, हमने बुलाया है। कुछ समय बाद सभी जानवर एकत्र हो गए। शिवा के मेले में सभी जानवर बेदर्दी मारे जाते हैं। क्या तुम अपनी रक्षा नहीं करते? हम बंदूकों से डरते हैं। ये लोग बड़े जालिम हैं, हमारा भी शिकार कर देते हैं। संगठन में बड़ी ताकत है। इस बार तुम सब हमारे साथ शिवा मेले में चलोगे। हम चलेंगे, हम लड़ेंगे, अन्याय नहीं सहेंगे। अंगारा देवता की जय, जय हो, जय हो। गाविल कबीले के साथ खूंखार जानवरों की फौज थी। पिगोला भी चल पड़ा। हमारा झंडा सबसे ऊंचा है, झंडा में झुकने ना पाए। नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा। नीमा सरदार के साथ चार्ली भी। जीतेगा भाई, जीतेगा। नीमा सरदार जीतेगा। इस तरह सभी कबीले अलग अलग मार्गों से चलते हुए शिवा पहाड़ की ओर बढ़ रहे थे। सभी के पास अपने अपने कबीले की पत्रिकाएं थीं। अंगारा अपने साथियों के साथ शिवा पहाड़ तक पहुंच गया। तुम सब इस पहाड़ के चारों तरफ फैल जाओ और पूरा इलाका घेर लो। छिपकर मेरे हुक्म का इंतजार करो, जो आज्ञा। जटायु, तुम ऊपर आकाश से पूरे मेले पर नजर रखो। मैं इन रेड इंडियन को इस बार ऐसा सबक सिखाऊंगा कि कभी किसी जानवरों की बलि नहीं चढ़ाएंगे, जो आज्ञा। और अंगारा सिर्फ आदमियों के साथ शिवा के मेले में प्रविष्ट हुआ। मैं शिवा का सबसे बड़ा पुजारी तुम सबका अभिनंदन स्वीकार करता हूँ। तुम सातों को इन सातों भैंसों पर सवार होकर शिवा पहाड़ के 7 चक्कर लगाने हैं। जो भैंसे पर सवार होकर 7 चक्कर लगाएगा वह सबसे महायोद्धा कहलाएगा। महायोद्धा की पहली बलि चढ़ाएगा शिवा की गुफा में। अगले 5 सालों तक सिर्फ वही जा सकेगा। जैसे ही सातों सरदार भैंसे पर सवार हुए, मुकाबला शुरू। शिवा पहाड़ के 7 चक्कर लगाने के लिए बढ़ चले। एक सरदार को खूंखार भैंसे ने पटक दिया। मेरे बराबर में आने की कोशिश मत करो सरदार, वरना तेरी मेरी जंग हो जाएगी। इस बार तो मुझे जीतना है। पिगोला, महायोद्धा मैं बनूंगा। पिगोला ने उस सरदार पर हंटर चलाकर उसे गिरा दिया। अंगारा पीछे था। क्या हार जीत का फैसला इस तरह होता है? हाँ, बढ़ते सवार को ताकत से ही रोका जाता है। पिगोला इसलिए जीतता है क्योंकि 7 चक्करों में बाकी सवारों को वो भी वह इस तरह गिरा देगा। फिर तो 7वें चक्कर में देखूंगा। आकाश पर जटायु का पहरा था। वह पूरे पहाड़ का दृश्य देख रहा था। उस चट्टान पर तो चार्ली छिपा है। मुकाबला जीतते ही देवता को बता दूंगा। तीसरा चक्कर। ओ कांपा सरदार, इस चक्कर में 13 नंबर है। आज तक मुझ पर पहला वार किसी ने नहीं किया। तेरी ये हिम्मत। वार तो अब होगा बेटे। देख, मेरे हाथ से पत्थर का निशाना। उफ, ये पत्थर वहाँ से आ रहे हैं। पिगोला भैंसे से गिर गया। बेटा चार्ली, अब तेरी खैर नहीं। बहुत पत्थर बरसा लिए तूने। हैं नालायक, तू छोड़ मुझे। उधर मुकाबले में अब यह भैंसा तुझे नहीं मुझे बिठाकर ले जाएगा। चल बेटे, अब दौड़ता चल। शिवा पहाड़ के ऊपर गहरा अंधेरा गार है जहाँ कभी सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती। इसे उसी गार में गिराता हूँ, नहीं तो यह मेरी पकड़ से निकल जाएगा।
जटायु ने गोता लगाया और अंधेरे गार की तरफ झुक गया। छोड़ दे मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दे मुझे। जटायु ने चार्ली को अंधेरे गार में फेंक दिया। ले, छोड़ देता हूँ। अब यह शैतान कभी भी इस अंधेरे गार से बाहर नहीं निकले पाएगा, क्योंकि इसे अंधेरे में सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी। स्वामी अंगारा को यह खुशखबरी देता हूँ कि चार्ली अंधेरे गार में कैद हो गया। उधर अंगारा जीत गया था। महायोद्धा अंगारा जिंदाबाद। अच्छा दोस्तों, ये कहानी अब यहाँ समाप्त होती है। आगे के बारे में जानने के लिए हम देखेंगे अंगारा और शिवा की जंग। कल फिर मिलेंगे हम आपके लिए ये किताब लेकर। तब तक के लिए विदा दोस्तों। जय हिंद।